वेलकम बैक टू दी एजो डेटा चैनल। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक फीचर इंजीनियरिंग का जो प्रोजेक्ट है वो करवाया था। फीचर इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है जो करवाया था आप लोगों को। ठीक है, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कैसे फीचर इंजीनियरिंग में कैसे कुछ कॉलम्स अगर आप लोग ऐड करना चाहें तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। आज जो नया प्रोजेक्ट है ये भी फीचर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, इसमें भी मैं फीचर इंजीनियरिंग आपको कराऊंगा। लेकिन आज का जो डेटा है हमारा वो है हमारा ई कॉमर्स से रिलेटेड डेटा है। ठीक है, अब देखिए डेटा मैंने यहाँ तक का कोड तो मैंने पीछे से कॉपी कर लिया था। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो जो आज मेरी फाइल है ये वाली, इसमें मैंने डॉट CSV नहीं लगाया है, क्योंकि देखिए नहीं लगाया है इसलिए क्योंकि जो मेरी फ़ाइल है अगर मैं यहाँ पर नोटिस करूँ तो ये जो ई कॉमर्स परचेजिंग की जो फाइल है मेरे पास, ठीक है, ये CSV फाइल नहीं है। ठीक है, इसके आगे इसका जो एक्सटेंशन खाली फाइल लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको ई कॉमर्स परचेज इसका सिंपली सिर्फ नेम ही यहाँ पर लिख कर छोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो आप लोग देखिए आपके पास जो डेटा आएगा वो कुछ इस फॉर्म में है। इस फाइल में आप लोगों को एड्रेस मिलता है और क्या कहते हैं AM और PM मिलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो AM मतलब सुबह आया या फिर शाम को। ठीक है, ब्राउज़र इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब कि ओपेरा या फिर क्रोम वगैरह किस में चलाकर आपने ऑर्डर किया है। कंपनी का नेम है आपके पास, क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, एक्सपायर है आपका क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट है, सिक्योरिटी कोड है, प्रोवाइडर है, ईमेल है। ठीक है, ये परचेजिंग डेटा है आपका ई कॉमर्स से। ठीक है, तो इसलिए आपके पास क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट वगैरह आपको यहाँ पर इन्होंने डिफाइन की हुई है। ठीक है, IP एड्रेस है, लैंग्वेज है। ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड है और परचेजिंग प्राइस है। ठीक है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब देखिए df.info, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको जो एंट्री मिलेगी वो मिलेगी कितनी, 10,000, और सब में जो एंट्री आ रही है वो कितनी आ रही है, 10,000। अगर एक भी एंट्री कम होती तो इसका मतलब उसमें आप लोगों के पास कुछ नल वैल्यूज़ होती। अब देखिए अगर आपको नल वैल्यू चेक करनी है तो हम लोग जैसे करते आ रहे हैं पिछली वीडियोस से, एक सेकेंड, इज नल डॉट सम। तो अभी इनमें सभी में आपके पास 0 0 वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास कोई नल वैल्यू इसमें नहीं है आपके पास डेटा में। अभी देखिए, अब मैं इसमें अगर चेक करना चाहूँ कि आपके पास कितने कॉलम हैं तो वो मैं आप लोगों को कैसे चेक करके बता सकता हूँ। तो वो है आपका df डॉट, अच्छा ये जो चीज़ है मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों के दिमाग से निकल जाती हैं, तो नहीं पता लग पाता कि भाई ये कैसे चेक करना है। तो आप लोग इससे अच्छा गूगल से जाओ, तो मैं सोच रहा था मैं करवाई देता हूँ ये भी छोटी चीज़ें ताकि समझ में आ जाए आपके पास। ठीक है, आपके पास 1000 रो हैं और 14 कॉलम है। ठीक है, अगर आप लोग देखना चाहें तो सॉरी, df.shape 1000 रो हैं और आपके पास 40 कॉलम है, रो कॉलम। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अच्छा अब देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को इसमें मैं चेक करना हो कि आपको मैक्सिमम प्राइस क्या है, मतलब इसमें किसी भी जो मैक्सिमम प्राइस जाता है किसी प्रोडक्ट का उसका नंबर क्या है, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, df, तो मैं एक सेकंड, मैं परचेजिंग प्राइस डॉट मैक्स फंक्शन का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और अगर मिनिमम चेक करना है तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, मिन फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 0, मतलब ज़ीरो वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, इसी तरीके से मीन भी निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन इसी के लिए हम लोगों ने क्या बताया था आपको, डिस्क्राइब, सॉरी, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को, मीन तो आप लोग इसमें से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपके भी इसमें आप निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर आ रही है 99.9। तो इसीलिए मैंने आपको पहले करके दिखाया कि मैक्सिमम मिनिमम अगर चेक करना हो तो
डिस्क्राइब के थ्रू भी चेक कर सकते हो, बाकी तो सिंपल मेथड ये डॉट मैक्स का यूज़ करके भी आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास मिनिमम आ गई और मैक्सिमम आ गई। अब मैं ज़रा एक सेकेंड, कॉलम सॉरी कॉलम्स, तो मेरे पास है एड्रेस है, ब्राउज़र इन्फो है, ठीक है, अच्छा ब्राउज़र इन्फो वगैरह है, ठीक है, लैंग्वेज है, ठीक है। अब मैं अगर ज़रा लैंग्वेज में अगर देखूं, अरे यार एक सेकंड, ठीक है। अब देखिए अगर मैं चेक करूं, क्या चेक करूं, सम डीएफ, सम डीएफ लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज की कितनी रोज हैं, इक्वल्स टू बीई, ओ एक सेकेंड, बीई, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको करके दिखाया क्यों है। अब मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डेटा को डिफरेंट डेटाज में तोड़ सकते हो। जैसे कि इंग्लिश के लिए एक अलग डेटा बनाया, फ्रेंच के लिए अलग डेटा बनाया, डच के लिए अलग डेटा बनाया, ठीक है। इससे पहले कि आप लोग इसमें रोज़ को अगर आप लोग चाहोगे कि सबकी रोज़ प्रिंट हो जाएं, तो मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं करके दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रहा हूँ। आप लोग फोर लूप चलाएं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं देख लेता हूँ कितनी लैंग्वेज हैं। तो कैसे चेक करोगे आप, यूनिक, ठीक है, यूनिक में आपके पास कितनी है, ये सारी, ठीक है। फोर लूप चलाओगे तो आप लोग इसमें क्या कहते हैं, वैल्यू काउंट्स का जब यूज़ करोगे, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको ताकि आप लोग भी कुछ करोगे तभी आप लोगों को आ पाएगा, ठीक है। यूनिक वैल्यूज जो हैं उसको आप लोग फोर लूप में चलाएं और फोर लूप में वन बाय वन फिल आउट करोगे और उसको प्रिंट कराओ इस तरीके से, सम, ठीक है, उस तरीके से आप लोग प्रिंट कराएं, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को रोज़ का पता लग जाएगा, है ना। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या काम करें कि हर लैंग्वेज से रिलेटेड आप एक अलग डेटा बनाएं और जो मैं आगे प्रोसेस करूं वो आप एक डेटा के लिए अलग से जो डेटा आपने बनाया है उसमें करें, ठीक है। मैं तो पूरे डेटा में करूंगा, ठीक है। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ होमवर्क के लिए कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो पूरे डेटा पे वर्क करना है तो पूरे डेटा पे कर लें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि भाई कैसे कैसे वर्क करना है इसमें। सॉरी, अब देखिए अब जैसे कभी कभी होता है ना कि आप लोगों को किसी आईपी एड्रेस के बिहाफ पे आप लोगों को ईमेल आईडी या फिर यूज़र का कुछ भी चेक करना हो, वो आप लोग कैसे करते हैं, अपने जैसे एसक्यूएल क्वेरी में होता है ना कि आईपी एड्रेस अगर दिया हुआ है तो आप लोग यूज़र का कुछ डेटा निकाल पाओ अलग से, तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए डीएफ, ठीक है। अब डीएफ वो आईपी एड्रेस की रो ले ली मैंने, ठीक है, आईपी एड्रेस यहाँ पर प्रिंट करा दिया और अब इसके बाद मैं ले लेता हूँ ईमेल, ठीक है, ईमेल आ गया आपका इस तरीके से। इसी तरीके से आप लोग और भी डेटा निकाल सकते हैं, आईपी एड्रेस। इसी तरीके से आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस जिसका ये वाला आईपी एड्रेस है, ये वाला, ठीक है, उसकी रो ही आप लोग प्रिंट करा सकते हैं, है ना, रोज़ पूरी प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आप लोग रोज़ भी प्रिंट कराना चाहें तो रोज़ भी प्रिंट करा सकते हैं। अच्छा अरे क्या कर दिया ये, ठीक है, रोज़ प्रिंट करा सकते हो, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी प्रिंट करा सकते हो, कंपनी का नेम भी प्रिंट करा सकते हो, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। तो मैंने एक ऐसे ही सिंपल बता दिया ताकि आपको मतलब अगर आप स्टार्टर में हो तो कोई बात नहीं, स्टार्टर में हो तो ठीक ठाक लगेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप लोगों को लगेगा कि क्या बता रहा हूँ मैं, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग समझ लें ऐसा। अब देखिए मैं आपको चाह रहा हूँ कि अब आप इसमें से ये पता लगाएं कि कितने बंदों के पास मास्टर कार्ड है ना। एक सेकेंड, मैं मुझे मास्टर कार्ड पता लगाना है। अगर इसने दिया हुआ हो तो जॉब है, लैंग्वेज है, परचेजिंग प्राइस है, ठीक है, आपके पास
एड्रेस है, ब्राउज़र है, कंपनी है, सीसी प्रोवाइडर अगर मुझे मिल जाए, ठीक है। अच्छा ये रहा, ठीक है। अब आप लोगों का क्या काम है, मेरे को पता लगाना है कि कितने बंदों के पास मास्टर कार्ड है जो पेमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेंथ पता करनी है मेरे को, DF ब्रैकेट में, फिर दोबारा DF, और इसमें सर्विस प्रोवाइडर, ये है आपका CC प्रोवाइडर, और डबल इक्वल्स टू आप लोग क्या करेंगे, एक सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे, मास्टर कार्ड, क्योंकि मुझे मास्टर कार्ड से चाहिए, मास्टर कार्ड एंड अच्छा एक सेकेंड और, ठीक है। मास्टर कार्ड यूज़ किया है जिसकी परचेजिंग, अच्छा एक सेकेंड रुको, मैं इसको ना कर देता हूँ परचेज प्राइस 50 से ऊपर, परचेज प्राइस ग्रेटर देन 30 ले लो आप, 30 से ज़्यादा मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। ओह सॉरी, इनकम्प्लीट आपका दरअसल इनकम्प्लीट हो गया मेरा, ठीक है। और लेंथ का भी बंद करेंगे तो अनएक्सपेक्टेड, अरे क्या कर दिया यार, DF मास्टर कार्ड ब्रैकेट, ठीक है, एक सेकेंड, DF और ब्रैकेट में आपके पास ये आया, और एंड लगा के फिर ब्रैकेट में एक और मैंने ये फिल आउट किया है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, तो अब देखिए आपके पास है 556 रोज़, 66 रोज़ हैं, एक सेकेंड, अरे यार 566 रोज़ आई हैं आपके पास, जिनका मैस्ट्रो कार्ड यूज, जिन्होंने अपने पेमेंट के लिए मैस्ट्रो कार्ड यूज़ किया है, और जिनकी जो परचेजिंग प्राइस है वो 30 से ऊपर है, ठीक है। आप लोग परचेजिंग प्राइस 10 से ऊपर करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को मतलब एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अभी अब देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं इसमें आप लोगों को, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों को चेक करना है कि कितनी रोज़ में AM में मतलब कि सुबह ख़रीदा गया है डेटा, और कोई प्रोडक्ट, और शाम को ख़रीदा गया है, मतलब AM और PM के अकॉर्डिंग कितने कितनी रोज़ हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, अगेन DF, उसके लिए एक सेकंड मैं ज़रा उसका चेक कर लूँ नेम, हाँ AM और PM, और डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है। PM और AM आगे दोनों 5068 और 4932, AM की रोज़ हैं 4932 और PM की रोज़ है 5668, सॉरी 5068 खाली, है ना। अब देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसमें आप लोगों को एक चीज़ चेक करनी है कि कि अगर आपकी जो एक्सपायरी डेट है क्रेडिट कार्ड की, एक सेकेंड रुकें आप लोग, मैं यहाँ पे भी एक सेकेंड एक DF प्रिंट करा लेता हूँ, जैसे एक्सपायरी डेट है, ये वाली एक्सपायरी डेट है, ठीक है। तो ऐसे कितने, अच्छा मैं ना पहले वाली ही ले रहा हूँ, ऐसे कितने कार्ड हैं जिनकी एक्सपायरी डेट 20 है, ठीक है। जैसे ये है 20, लास्ट में 20 आ रहा है, ऐसी एक्सपायरी डेट 20 है, ठीक है। उसको आप लोगों को पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें एक फंक्शन चलाता हूँ, क्योंकि मेरे को फोर लूप चलाना पड़ेगा ना, अब मुझे नंबर्स चाहिए तो मुझे काउंट भी चलाना पड़ेगा, तो मुझे एक काम करना है, मैं अगर इसमें एक फंक्शन बनाता हूँ, एक सेकेंड, स्प्लिट काउंट चलाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को जितनी 20 आएगी उनको इस काउंट में ऐड करना है, ताकि मैं एंड में शो कर सकूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर लूप चलाना है, आई लेना है, इसके बाद आपको, नहीं सॉरी, चलो आई ले लो, कुछ भी ले लो, मैं डेट इन, अब देखिए DF एक्सपायरी डेट कहाँ है मेरे पास, CC एक्सपायरी डेट, इफ डेट डॉट
स्प्लिट, अभी मैं आपको बताऊंगा डेट डॉट स्प्लिट क्यों लिया है आपने। पहली बात तो इसका इंडेंटेशन सही कीजिए आप लोग यहाँ पर, ठीक है। और ये सॉरी 20, अरे यार, ठीक है। अब काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। और यहाँ पर आप लोग कर दो प्रिंट, प्रिंट कर देना काउंट को, काउंट काउंट काउंट। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने इंडियन स्पाइसेस में जब आप लोगों को स्प्लिट करना सिखाया था तो वहाँ पर ये ज़ीरो लिया था एरे, क्योंकि मैं लास्ट की नंबर क्योंकि मेरे को ये वाला उसमें, अरे यार कैसे बताऊँ, देखिए जैसे एक तो ये है और एक ये है, ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं डेट में, है ना। मुझे डेट में ये वाली वैल्यू चाहिए जिसका एक्सपायरी डेट 20 हो, मतलब 2020 में किसकी एक्सपायरी डेट हो रही, कितने कार्ड एक्सपायरी हो रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, डेट डॉट स्प्लिट, स्प्लिट किससे हो रही है, वो डेट स्लैश से स्प्लिट हो रही है, और उसका कौन सी वैल्यू लेनी है, 1, ठीक है। 1 है आपकी एरे 1, ये है आपका एरे 0, ठीक है। अभी दोनों के लिए आप लोग रन करके दिखाता हूँ मैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोग स्प्लिट फंक्शन यहीं यूज़ करें, है ना। अब देखिए यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 0 कर दूँ इसको, तो आपके पास कितनी आई, सॉरी एक सेकेंड, और यहाँ पर 2 कर दूँ, एक सेकेंड, एक सॉरी 02, ठीक है। 2 तारीख के लिए कितनी आ रही है, 7 8 9, क्योंकि मुझे 20 लेना था तो मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ और यहाँ पर 20 कर देता हूँ। सिंपली एरे का कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाली जो आपकी वैल्यू है ये 0 पे है, फिर ये वाली वैल्यू 1 पे है। इससे अगर आगे भी कोई वैल्यू होती, जैसे 20 दोबारा से आगे होती है, तो ये किस पे होती, 2 पे, है ना। और अगर इससे इससे आप लोगों को डेटा निकालना होता तो यहाँ पे क्या फिल आउट करते, 2, कोई दिक्कत नहीं, ईजिली मेथड है ना। ये भी हो गया आपका, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊं, अब इसके बाद मेरे ख्याल से ईडीए तो मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। ईडीए आपको बता दिया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ईमेल प्रोवाइडर, कि ईमेल प्रोवाइडर कौन कौन से हैं। अगर आपको इस डेटा में से पता लगाना है कि ईमेल प्रोवाइडर कौन कौन से हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, सॉरी अब देखिए ईमेल प्रोवाइडर्स के नाम अगर आप लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ डॉट यूनिक, ठीक है। लेकिन इसमें अब जो डॉट यूनिक कर दिया ना आपने, तो इसमें सारी ईमेल्स आ गई, लेकिन मुझे खाली ईमेल प्रोवाइडर के नाम चाहिए, जैसे कि yahoo@read.com, है ना। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से स्प्लिट करना पड़ेगा। @ से आगे वाली जो वैल्यूज़ हैं सारी वो लेनी है मुझे, ठीक है। अब उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, दोबारा से ईमेल लिस्ट एरे लेंगे एक, उसके बाद सॉरी फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप ईमेल इन, अब डी एफ डॉट कह रहा हूँ, इसमें मैंने अपनी वैल्यू लेनी है ईमेल की, एक सेकेंड भाई, ईमेल, और फिर ईमेल लिस्ट डॉट अपेंड ईमेल आ जाएगी यहाँ पर, और इसको हम लोग स्प्लिट करा लेंगे, स्प्लिट किसके साथ, @ ठीक है। और इसमें भी आप लोगों को आगे की वैल्यू लेनी है, तो मैंने क्या ले ली, 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। फिर भी चलो मैं एक बार फिर भी समझा देता हूँ। ईमेल लिस्ट जो आपने बनाई है, ऊपर लिस्ट एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है, उसमें आप लोगों को क्या फिल आउट करने हैं, क्या अपेंड का मतलब तो आप लोग जानते हो ना, कि एक वैल्यू आई तो वो इस तरीके से अपेंड हो गई, मतलब फिल हो गई लिस्ट में, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू आई वो यहाँ फिल हो गई, तीसरी वैल्यू ऐसे फिल हो गई, ठीक है। इस तरीके से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली जो मेथड है वो यूज़ होगा यहाँ पर,
है ना। और स्प्लिट मैंने अभी ऊपर जैसे बताया आपको स्प्लिट करना है एट द रेट से मुझे, ठीक है। जो एट द रेट से पहले वाली वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0 के अंदर, एट द रेट के बाद वाली वैल्यू आ जाएगी 1 के अंदर, तो इसलिए मैंने 1 ले लिया। अब यहाँ पर देखिए आप लोग df डॉट ईमेल प्रोवाइडर, ठीक है, इक्वल्स टू मेरी ईमेल लिस्ट सॉरी, अब ईमेल प्रोवाइडर डॉट वैल्यू काउंट्स, ठीक है जी, डॉट हेड। देखिए आप लोग वैल्यू काउंट्स, अच्छा एक सेकेंड, अगर आप लोग चाहो तो हेड हटा भी सकते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा। मैंने हेड लिया था ताकि स्टार्टिंग की 5 ही दिखें, इसलिए, ठीक है। अब मैंने अब वो हेड हटा दिया है, तो अब जितनी भी होंगी सारी दिखेंगी, ठीक है। अब सारी तो नहीं दिख सकती, बीच में डॉट डॉट आ गया है, तो इसी वजह से मैंने हेड लगाया था ताकि स्टार्टिंग की 5 3 और 4 5 ही दिखें, तो 5 ही दिखेगी यहाँ पर, ठीक है। हेड जब लगाते हो तो 5 वैल्यूज़ दिखती है ना, तो 5 दिखेंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपके पास समझ में आ गया आपको कैसे आप लोग प्रोवाइडर निकाल सकते हैं, ईमेल को कैसे प्रोवाइड किया है आपने, है ना। अब देखिए, अब यहाँ से मैं मेरी क्या कहते हैं जो वैल्यूज़ तो यहाँ पर फिट हो गई, मतलब EDS में इतना मैं इसमें नहीं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये फीचर इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक छोटा छोटा सा थोड़ा सा ज़रूर आपको EDS में ज़रूर कराऊंगा, है ना। अब देखिए, सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ एक हिस्ट प्लॉट का, किसके लिए, परचेजिंग प्राइस के लिए, ठीक है। PLT डॉट फिगर, आपका फिग साइज यार इसकी तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं बेसिकली आप लोगों को फीचर इंजीनियरिंग और EDA ही सिखा रहा हूँ, तो एक काम करते हैं हम लोग, ये क्या कहते हैं, ये उसका पार्ट है आपका, किसका पार्ट है, विजुअलाइजेशन का। तो विजुअलाइजेशन का पार्ट है, तो इस वजह से मैं अभी इसमें इसको अभी इग्नोर मारता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपको कुछ कराऊँ तो क्या करूँ, मैं फीचर इंजीनियरिंग भी करा सकता हूँ सीधे। तो फीचर इंजीनियरिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं अभी आपको कराऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए फीचर इंजीनियरिंग पे अगर आप लोग चलें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे एक फ़ीचर बनाना है, किसका, जॉब कैटेगरी। मैं अगर कोई फ़ीचर बनाना चाहूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल df डॉट हेड, मैं एक फ़ीचर बनाता हूँ जॉब कैटेगरी का, मतलब भाई क्या मतलब हुआ इसका आपको, देखिए इसमें आप लोगों की जॉब्स की, जो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो इसमें यूनिक वैल्यू निकालता हूँ, df डॉट ये और डॉट unique यूनिक, ठीक है। अब देखिए आप लोग इसमें कितना सारा वो है, क्या है, कितनी सारी जॉब्स हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो है कोई एक फ़ीचर बनाता हूँ इसमें से कुछ जॉब्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचर ले लेता हूँ, कि मेरे पास कितने बंदे हैं टीचर जो बाय करते हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके लिए अब जैसे मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ, मैं इसमें से स्टार्टिंग के एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग के ना ये 4 ले लेता हूँ, और फिर मैं आपको इसमें बना के दिखाता हूँ एक फ़ीचर, ठीक है। क्योंकि अभी तो वैल्यू बहुत सारी हैं इसमें, मैं यहाँ पर से चालू करता हूँ, ठीक है। दोबारा से एक फंक्शन बनाता हूँ, सिंप्लीफाई जॉब्स, ठीक है। और इसमें आप लोग क्या लेंगे, जॉब, क्योंकि मेरा डेटा फ्रेम क्या है, जॉब। एक सेकेंड भाई, डेटा फ्रेम क्या है आपका, जॉब है, अच्छा एक सेकेंड, ये वेरिएबल है मेरा, सॉरी, डेटा फ्रेम याद आ गया। अब ये आपका वो है रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जॉब इक्वल्स टू जॉब डॉट लोअर कर लेता हूँ मैं, सबसे पहले लोअर किया है, सॉरी,
लोअर करने के बाद मैं पहली वैल्यू ले लेता हूँ साइंटिस्ट की, और मैंने लोअर कर लिया है तो इसलिए आप लोग स्मॉल में लेंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग जॉब, ठीक है, तो रिटर्न रिटर्न RETURN रिटर्न है आपका, क्या है आपका रिटर्न, साइंटिस्ट। ठीक है, अब एल्स इफ में अगर आप लोगों को करना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिंगल टीचर लेता हूँ यहाँ पर, टीचर, और एक सेकेंड आप लोग इसको स्मॉल में लें, टीचर इन जॉब RETURN रिटर्न क्या आएगा आपके पास, टीचर। ठीक है, अब देखिए दोबारा से इसको एल्स इफ। ठीक है, अब मैं क्या ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, डॉक्टर ले लेता हूँ यार। ठीक है जी, डॉक्टर ले लिया, इन जॉब। ठीक है, अब रिटर्न करवा दो आप, रिटर्न क्या होगा आपके पास, डॉक्टर, और यहाँ पर आप लोग स्मॉल डी लेना डॉक्टर का। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप लोग, मैं इसको अब क्या करता हूँ, एल्स RETURN रिटर्न अदर। अच्छा, मैं एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर ले लेता हूँ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, इसको कॉपी करता हूँ एल्स इफ को, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर ले लेता हूँ मैकेनिकल इंजीनियर, कहाँ गया, अबे कहाँ गया, ये रहा, मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है जी, यहाँ पर रिटर्न करा दो आप मैकेनिकल इंजीनियर, बाकी अदर। ठीक है, अब देखिए आप लोग DF जॉब, अब मैं एक डेटा बना रहा हूँ, जॉब टाइप्स या कैटेगरी भी ले सकते हो। ठीक है, नेम तो आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ब्रैकेट में जॉब डॉट PPLY अप्लाई, आपका जो फंक्शन का नेम है, मेरा फंक्शन का नेम क्या है, सिंप्लीफाई जॉब्स। अब मैं अगर इसको रन करूं, एक सेकेंड भाई, जॉब, जो जॉब है मेरी, हाँ वो इसमें एरर आ रही है जॉब में। ठीक है जी, जॉब में मेरी एरर आ रही है कैपिटल जे। अगर मैं अब रन करूं तो जो मेरा अप्लाई वाला, जो अदर वाला अप्लाई है, उसमें आप लोग आपका एक सेकंड कैपिटल जे लेना है इसमें। ओ एक सेकंड, ऊपर नहीं करना था अबे यार। क्योंकि नीचे वाला, ये वाला जो डेटा फ्रेम बन रहा है वो किस में से बन रहा है, जॉब डॉट अप्लाई फंक्शन। अब ये वाला जो, एक मिनट पहले मैं इसको प्रिंट करा दूँ, डॉट हेड है आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या किया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देख, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इसमें UNIQUE यूनिक का यूज़ करूँ। ठीक है, यूनिक का यूज़ करूँ तो अब देखेंगे आपके पास पहले इतनी सारी जॉब्स थी, अब आपके पास क्या जॉब्स रह गई हैं, सिर्फ ये 5 जॉब रह गई हैं। ठीक है ना, ये मैंने आपको करके दिखाया है कि अगर जैसे इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ हैं और आपको कुछ ही वैल्यूज़ चाहिए तो आप लोग इसको कैसे करेंगे। तो इसी वजह से मैंने इसको एक फीचर इंजीनियरिंग में आपको टॉपिक बताने की कोशिश की है कि ये कैसे करना है आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पर अब मैंने फंक्शन बनाया सिंपल जॉब लिया। ठीक है, सब इस, और इस जॉब में इसको लोअर वैल्यूज़ में लिया। ठीक है, अब उसमें इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट चलाया, साइंटिस्ट इन जॉब तो रिटर्न साइंटिस्ट, टीचर इन जॉब तो रिटर्न टीचर। ठीक है, अब इस, एक सेकेंड, अब इस जॉब में वैल्यू कहाँ से आ रही है, वैल्यू आ रही है यहाँ से, और ये क्या है, DF कैपिटल जे के साथ जॉब है,
ये क्या है, ये है आपका ये वाला कॉलम, ठीक है। इस कॉलम पे आपका फंक्शन अप्लाई हो रहा है, सिंपल जॉब वाला, ठीक है। उसमें से साइंटिस्ट वाले को रखा है मैंने, टीचर वाले को रखा है, मैकेनिकल इंजीनियर को रखा है, डॉक्टर को रखा है, बाकी वाली जितनी कैटेगरी हैं उनको मैंने अदर में डाल दिया, ठीक है। इसी तरीके से कोई फीचर अगर आपको बनाना हो तो आप इस तरीके से फीचर भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर एक और मैं, वैसे तो यार वीडियो थोड़ी लंबी ज़्यादा हो गई है, वीडियो में से लंबी, चलो एक चीज़ और, एक फीचर और ऐड कर लेते हैं, ठीक है। क्या ऐड कर लेते हैं, एक्सपायर मंथ ऐड कर लेते हैं और एक्सपायर ईयर, ठीक है। एक्सपायर मंथ एक्सपायर ईयर जो ऐड करना है आपको, एक सेकेंड, एक्सपायर मंथ किस में से निकलेगा, एक्सपायर मंथ निकलेगा आपका एक्सपायरी डेट में से, ठीक है। और ईयर भी आपको एक्सपायरी डेट में से निकलेगा, क्योंकि इसमें मंथ और ईयर दिया हुआ है ना आपको, भाई आपने कार्ड में पीछे देखा होगा तो जो एक्सपायर मंथ जो एक्सपायरी डेट आती है वो आती है मंथ स्लैश ईयर, ठीक है, इसी फॉर्म में आती है ना। अब इन दोनों को अलग अलग करके एक मतलब एक अलग से कॉलम बनाना है, वो कैसे बनाना है आपको, मतलब कैसे बना सकते हैं आप लोग, तो CC एक्सपायरी डेट, और यही मैं चीज़ करता हूँ एक्सपायरी ईयर, ठीक है। और अब की बार क्या लेना है इसमें, एक्सपायरी डेट से लेना है ना मेरे को, CC एक्सपायरी डेट, तो आपके पास है DF और इसमें एक्सपायरी डेट डॉट अप्लाई, फंक्शन को अप्लाई करना है और स्प्लिट करना है आपको अब इसमें से, ठीक है। वही जो ऊपर किया मैंने लैम्डा सेपरेट स्प्लिट वाला फंक्शन जो ऊपर यूज़ किया है ना, सेम उसी को यूज़ करना है आपको, ठीक है, बस इंट के साथ, है ना। अभी देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, डॉट स्प्लिट और ब्रैकेट और ये आया आपके पास स्लैश, क्योंकि स्लैश के साथ ही आपके पास वैल्यूज़ में डिफरेंस वो है, ईयर और मंथ को अलग अलग किया गया है, ठीक है। और इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, सेम चीज़, ठीक है। बस यहाँ पर क्या कर देना 1, क्योंकि जो ईयर है वो 1 है, आप लोगों को बताया था ना अभी ऊपर, भाई ये 0 है और ये वैल्यू आपकी 1 है, एरे 0 1 से चलता है ना, 0 से चलता है ना एरे, ठीक है। अब देखिए इंट क्यों लिया, क्योंकि मेरे को कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि ईयर में कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता और डेट में कोई फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता, बात चाहो तो इसको हटा के देख लेना, प्रॉपर ठीक ठाक यही चलेगा, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो आपके पास डेट्स आ गई, वो सॉरी हाँ, अरे यार यहाँ पर ना मंथ लिख लेना, सॉरी मेरी जो, मैं इसको यार दोबारा से यार, मंथ, ठीक है, मंथ, हाँ मंथ आ गया, और इसको आप लोग प्रिंट कराओगे तो क्या आ गया, ईयर आ गया, ठीक है। अब इसको यूनिक मैं ईयर चाहूँ तो कितने ईयर हैं, तो ईयर है इसमें 21 तक, 20 18 19 24 25 25 तक ईयर है, ठीक है। वो सॉरी 26 भी है, 26 तक ईयर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस तरीके से आप लोग वो और फीचर भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी इच्छा, मतलब कोई ज़रूरत है, आपकी इच्छा तो नहीं, ज़रूरत है आपकी कि भाई मुझे ये फ़ीचर चाहिए ताकि मैं जो फ्यूचर में मॉडल बनाना चाहता हूँ वो मॉडल प्रॉपर वर्क करे, तो इसी तरीके से आप लोग फीचर इंजीनियरिंग अपने प्रोजेक्ट्स में करेंगे, ठीक है। बाकी ये एक बेसिक फीचर इंजीनियरिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे ऊपर फीचर इंजीनियरिंग नहीं आएगी, ठीक है। भाई आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग फ़ीचर इंजीनियरिंग आपको करनी पड़ेगी, वो तो मैं अभी सिखा रहा हूँ, तो इस वजह से मैंने छोटी छोटी बेसिक फ़ीचर इंजीनियरिंग आपको करके दिखाई है, ठीक है। अब देखिए मैं एक थोड़ा सा आपको काम बता देता हूँ आपको क्या करना है। पहले तो आप लोग इसके नंबर बढ़ाओ, ठीक है, नंबर्स बढ़ाना है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए नंबर्स बढ़ाने में तो, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को एक काम करना है, यहाँ पर ब्राउज़र जो दिया हुआ है, मैंने देखा एक कॉलम दिया हुआ है ब्राउज़र का, ब्राउज़र का कॉलम दिया तो है, कहाँ है, ब्राउज़र का कॉलम दिया है यार, ब्राउज़र 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 ईमेल प्रोवाइडर मैंने ऐड करवा देता, और आपका ब्राउज़र, और ये रहा ब्राउज़र इन्फो, सॉरी, ठीक है, ब्राउज़र इन्फो, इसमें से आप लोगों को क्या लेना है वो आपकी इच्छा है,
लेकिन आप लोगों को लेना मतलब ये वाला जो कोड है ना, ये ब्राउज़र के लिए लिखो आप लोग। फंक्शन बनाना कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन बनाओगे उसमें यहाँ पर क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पर क्रोम लिखा, स्मॉल में लिखना और रिटर्न करना कैपिटल में, क्योंकि कैपिटल और स्मॉल में अगर आ जाएगा ना तो क्रोम अगर 2 बार आ रहा होगा, जैसे कहीं पे स्मॉल में आ रहा होगा कहीं में कैपिटल पे, तो वो ना अलग अलग ले लेगा, ठीक है। वो तो वो रो छूट जाएगी, जैसे आपने डिफाइन करा होगा वैसे ही वो रिटर्न भी कर देगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर स्मॉल लिया था, तो स्मॉल में क्रोम आ जाएगा, तब आप लोग रिटर्न कर देना कैपिटल में, ठीक है। इसके बाद फायरफॉक्स लेना, ओपेरा लेना, बाकी इसमें जितने दिए हुए हों उतने उसमें से आपकी इच्छा जो भी ले लेना, बाकी जो बचे हुए हैं उनको आप लोग किस में डालेंगे, अदर में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। बाकी कोई और अगर फीचर आपको बनाना है तो वो आप लोग बना के देख सकते हैं, इसमें को मैं बता तो चुका ही हूँ आपको कैसे फीचर इंजीनियरिंग करनी है। अब देखिए आप लोग जो मैंने आपको मेन चीज़ एक बताई थी, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि AM PM के अकॉर्डिंग अगर आप 2 डेटा सेट बनाना चाहो तो कैसे बनाते हैं। मैं एक पीछे वीडियो में बता के चलाऊँगा आपको कि आप लोग एक एग्जिस्टिंग डेटा सेट में से कैसे उसमें से 2 डेटा सेट बनाने हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, मैं नीचे लिंक दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ट्राई करना कि उसको ना बिना देखे ही बनाने हैं आपको, ठीक है। बाकी अगर और मैं आपको चाहूँ तो और क्या कर सकते हैं आप इसमें, और इसमें क्या कर सकते हो भाई, बाकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी अलग कर सकते हो, वैसे मैंने मेरे ख्याल से पहले यही बताया था कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग करना, ठीक है। बाकी एक डेटा आप ऐसे भी बना सकते हो कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये डाल दिया आपने $70, मेरे को डेटा सेट बनाना है जिसकी परचेजिंग प्राइस 70 से $80 के बीच में है, ठीक है। उसमें जितनी रोज़ हैं वो आपकी एक डेटा में आपको फिल करनी है, ठीक है। ये कर सकते हैं आप, मतलब नहीं हो पाए तो कमेंट कर देना यार, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और कमेंट करें, कोई भी जो इशू है आपको दिक्कत कर रहा है उसको कमेंट करें, मैं ट्राई करूँगा मैं आपको उसका आंसर दे सकूँ, ठीक है। बाकी मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ।